नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आप सभी जानते हैं, इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर हर किसी का भी फोकस है क्योंकि सिर्फ लिटिल पब्लिक नहीं, अगर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है और इंस्टीट्यूशन जैसे एफएस, वो भी देखिए 17% से भी ज़्यादा होल्डिंग करके रखा है और डीएस के पास से 7.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 27% के आसपास और पब्लिक के पास करीबन 40% का होल्डिंग था, वो 21% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। मतलब प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले और इस होल्डिंग के बेसिस में मैं एक चीज़ को आपको ज़रूर कहूँगा कि जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, इस डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे काम करने का कोशिश कर रहा है जिसके चलते है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया जा रहा है। अभी ऐसा क्या सिचुएशन हुआ जिसके चलते कंपनीज़ के ऊपर इतना शानदार काम हो रहा है? देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं और 29th ऑफ मई 2024 में कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 51 बिलियन के आसपास टोटल कंपनी का इस बार रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो क्या सही में आगे भी अच्छा खासा रिजल्ट था? चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस बार कितना रिजल्ट आने वाला है? 51 बिलियन डॉलर और पिछले बार कितना था? 48 बिलियन डॉलर। मतलब कंपनी के जो सेल्स था मतलब जो रेवेन्यूज़ था, वो रेवेन्यूज़ से इस बार कंपनी के रेवेन्यू और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़ाएँगे क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस मतलब टिल टू मंथ में आप खुद ही देख लीजिए, पिछली बार 12,000 करोड़ के आसपास सेल्स था, इस बार वो 16,000 करोड़ तक लेके गया है और प्रॉफिट के ग्रोथ में अ, टोटल कंपनी का 255 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो बढ़ के 350 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है और यही कारण के वजह से कंपनीज़ के ऊपर एक शानदार तरीके से ग्रोथेबल सिचुएशन कंपनी के ऊपर दिखेगा और जब से कंपनी के Xiaomi के साथ डील हुआ है, तब से लेकर कंपनी का ग्रोथ बढ़ते चले जा रहा है। तो कंपनीज़ के ऊपर फिलहाल के लिए जो मेरा मतलब एंटी और टारगेट है वो मैं बता दूँ। देखिए बहुत दिनों से एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया और इसलिए मैं इस रेंज को मार्किंग किया और जब इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद रीटेस्ट किया, तब मैंने क्या किया इस लेवल के ऊपर मैंने एंट्री लिया। और मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, एक लंबा सा टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है और इसी धीरे-धीरे करके वो टारगेट तक जाएगा। तो टारगेट जो निकल के आ रहा है करीबन 9724 रुपीज़ के आसपास और इसका मैं स्टॉप लॉस ऑब्वियसली 1:3 रेशियो का लेकर चल रहा हूँ। मतलब 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। हमेशा मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, चाहे मुझे प्रॉफिट मिले, ना मिले, चाहे वो स्टॉप लॉस हो, ना हो। क्योंकि हमेशा आपको पैसा बनाना है तो आपको टारगेट रेशियोज़ ज़्यादा रखना पड़ेगा। जितना आप लॉस लेना चाहते हैं और जितना आप टारगेट रखना चाहते हैं, वो हमेशा आपको लॉसेस से टारगेट ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग रिटेल पब्लिक करते हैं कुछ उल्टा है, स्टॉप लॉस ज़्यादा रखते हैं और टारगेट कम रखते हैं। इसमें होता क्या है, मान के चलिए 2 बार आपने प्रॉफिट किया और 1 बार स्टॉप लॉस होने से आपका सारे प्रॉफिट चला गया। तो यही चीज़ को समझकर, सीखकर आपको काम करना होगा। बाकी डिक्सन के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डीमार्ट, जिसके ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था और फाइनली मुझे वो ब्रेकआउट मिला और फाइनली वो टारगेट के नज़दीक जा रहा है। वो किस तरीके से मुझे एंट्री मिला, किस बेसिस में मिला वो दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी के ऊपर जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बताया जा रहा है कि एवेन्यू सुपरमार्ट हिट न्यू 52 वीक हाई ऑन न्यू स्टोर्स एडिशन बेंगलुरु। मतलब बेंगलुरु में और भी कुछ न्यू स्टोर्स कंपनी ने ओपन किया और ऑब्वियसली रिलायंस जिस तरीके से टारगेट रखा है, हर दिन वो 2 नया स्टोर्स ओपन करेंगे। उसी तरीके से एवेन्यू सुपरमार्ट हर दिन में 2 नहीं, वो कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोर्स को ओपन कर पाए। क्योंकि डीमार्ट का बिज़नेस मॉडल्स कुछ अलग है। मान लेता हूँ रिलायंस के रिटेल के जैसा ही है, फिर भी डीमार्ट क्या करते हैं, पहले जहाँ पे वो स्टोर बनाते हैं, उस स्टोर को सबसे पहले वो खुद खरीदारी कर लेते हैं। उस ज़मीन को वो खरीदारी कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे स्टोर बनाते हैं। यहाँ पे होता क्या है, कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर देखने को मिल जाता है क्योंकि उसके पास एक एसेट भी है। उस एसेट ज़्यादा होने के कारण कल अगर कंपनी के बिज़नेस में कोई भी दिक्कत आए,
तो वो उस एसेट को बेच कर वहाँ से मतलब पैसे को वो रीयूज़ कर सकते हैं। तो कंपनी के जो एसेट है वो कितना है, वो मैं आपको बता दूँ। टोटल बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पे देख सकते हैं लगातार खुद के एसेट बढ़ते चले जा रहे हैं। जो 10 साल पहले से 900 करोड़ के आसपास था, वो आज 12,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो कितना बड़ा एसेट को ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। इस एसेट में आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे, जहाँ पे लैंड और बिल्डिंग जो दोनों ही आपको सेम टू सेम 5 से 6,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो सोचिए, जो कंपनी के टोटल लैंड और बिल्डिंग के ही पैसा बहुत ज़्यादा है, जिसको बेचेंगे फ्यूचर में तो वहाँ पे एक अच्छा खासा रेवेन्यू और अच्छा खासा एक ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, डीमार्ट के ऊपर और एक गुड अपडेट है, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। आप देख सकते हैं ओपन्स न्यू स्टोर इन कर्नाटका। मतलब कर्नाटका में भी कंपनी एक नया स्टोर ओपन किया, बेंगलुरु में भी किया। तो इस तरीके से जब न्यूज़ और अपडेट आ रहा है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिला है। तो पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ पे देखने को मिला? अगर मैं चार्ट पैटर्न्स को आपके सामने शेयर करूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, फाइनली बहुत दिनों के इंतजार कराने के बाद शोल्डर, बिग हेड, 2 बार शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस करा। जिस तरीके से जर्नी किया है और जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर जा रहा है, मुझे लग रहा है एक बार वो थोड़ा सा रिटेस्ट इस लेवल को कर सकते हैं, क्योंकि 4,603 रुपीज़ इसके लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। इस सपोर्ट से वो बाउंस बैक कर सकते हैं और टारगेट तक जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, वो बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिकवरी होता हुआ देखने को मिल मिल रहा है और मुझे लग रहा है तो ईजिली वो इस टारगेट को अचीव वो कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स ये भी है कि सर आपने जो पैटर्न्स को यूज़ किया, क्या वो पैटर्न सचमुच में सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आपका जो क्वेश्चन है, जो गलत आप जो गलत सोच रहे हैं वो बता दूँ। आप जो सोच रहे हैं कि इसका जो हेड है, उसी तरीके से यहाँ पे 2 शोल्डर बना। क्या इस तरीके से शोल्डर बनने से काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शोल्डर हमेशा हेड से ऊपर होना चाहिए। तो हेड के ऊपर शोल्डर बना, इसका मतलब वो हायर लेवल में बना, इसका मतलब पॉजिटिव है, वो आगे जा पाएँगे। तो उसी का नज़रिया आज आपको देखने को मिला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं इस चैनल के माध्यम से जितने वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मतलब एज़ ए एजुकेशन पर्पस में है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। आज तक मैंने किसी शेयर के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं किया। और दूसरी बात, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसको आप जॉइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे सिर्फ मेरी कंपनी के अपडेट और किस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, वो भी किस लेवल में मेरा टारगेट हुआ, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो कोई भी मेरा पेड वर्ज़न नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे नाम से कोई भी पेड वर्ज़न आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म एक बार करना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं उसके ऊपर ऑब्वियसली लीगल एक्शन ज़रूर लूँगा, क्योंकि मेरा कोई पेड वर्ज़न नहीं है। मैं सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहता हूँ। अगर सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको खुद के नॉलेज है, खुद के नॉलेज के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपके हिसाब से ज़रूर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए, इन्फोसिस के ऊपर एक बहुत शानदार मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला। पहली बात, इन्फोसिस के ऊपर जब यहाँ पे पैटर्न्स बना, एक कप विद हैंडल पैटर्न्स बना, जहाँ पे यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना और जब ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट भी ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, जब रिटेस्ट किया तब मैंने एक एंट्री लिया। और इस एंट्री लेने के बाद और भी एक करेक्शन हुआ। तो जब और करेक्शन हुआ, तो मैंने ढूँढा कि क्या और भी कोई एंट्री बन सकते हैं? तो फाइनली और एक एंट्री बना। तो वो एंट्री कहाँ से बना, वो मैं आपको बता दूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, 200 डेज़ जो मूविंग एवरेज है, 200 डेज़ जो मूविंग एवरेज है, उसके नीचे कैंडल आया। उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया और उसी टाइम में देखिए यहाँ पे जो मतलब आरएसआई है, वो 30 के नीचे आया। जब आरएसआई 30 के नीचे आते हैं, उसके साथ-साथ मूविंग जो कैंडल्स है, वो मूविंग एवरेज के नीचे जब आए, तब एक बेस्ट एंट्री लेवल यहाँ पे बना और बेस्ट एंट्री लेवल यहाँ पे बना, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो ऊपर जा रहा है और इस लेवल तक वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट कंपनी अचीव अगर करे, तो एक लंबा जर्नी देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा यहाँ पे शॉर्ट ऑफ पीरियड में टारगेट मिलेगा। तो आप कहेंगे सर क्या इस तरीके से पैटर्न्स में सही में प्रॉफिट मिलता है? तो इसी कंपनीज़ के मैं एक बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। प्रीवियस मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था। कैंडल में यहाँ पे एंट्री बना था और यहाँ पे टारगेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मतलब मूविंग एवरेज नीचे था, 200 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे था, उसके साथ आरएसआई भी 30 के नीचे था, तब मैंने एंट्री लिया और टारगेट 70 के ऊपर आरएसआई जब गया, तब मैंने एग्ज़िट किया। तो कुल मिलाकर जो रिटर्न मिला मुझे, 15% का रिटर्न मिला और वो भी 50 दिनों में।
देखिए इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकता है, 50 दिनों में 15% का रिटर्न मिला। और भी अगर बैक टेस्टिंग करूँ, देखिए यहाँ पे भी एक एंट्री मिला था, जो मुझे टारगेट मिला था 14% 88 डेज़ में। तो कहने का मतलब है कि आप इस सारी चीज़ों को एक बार सीखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा किस तरीके से मैं खुद एंट्री लेता हूँ, किस तरीके से आप भी बैक टेस्टिंग करके इस तरीके से काम को कर सकते हैं। तो बाकी इन्फोसिस के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड। तो भारत बिजली लिमिटेड जो एक देखा जाए तो एक छोटा-सा कंपनी है, 3,800 करोड़ एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी के एक चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। 2,600 से 7,000 तक कंपनी की जर्नी देखने को मिला। शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि कंपनी का पहले जो फेस वैल्यू 10 था, अभी वो 5 बनने वाला है। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो जो लोग बोनस और स्प्लिट के शौकीन हैं, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरा काम था आपको अपडेट देना, आपका काम है उस अपडेट को वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।